हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल में। आज हम सॉल्व करने वाले हैं रस और सौंदर्य बोध के प्रश्नों को, जिसमें हम टीजीटी, पीजीटी, आर्ट और एलटी ग्रेड के सभी प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक कौन थे? भरत माने गए हैं, सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, लावण्य योजना किसे कहा जाता है? बाह्य सौंदर्य व्यंजन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से हमें कथन देखना है, कौन सा सही है और कौन से गलत है। कथन 1 है, सौंदर्य वह शराब है जो रखने व देखने वाले दोनों को नशीला बनाती है। सही है। प्रकृति की सुंदरता सौंदर्य का प्रतिबिंब है। राइट है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी दोनों ही। क्वेश्चन नंबर 4, कला के सौंदर्यात्मक रसास्वादन के बारे में किसका कथन है? रोमांटिक कला में अपने विघटन की प्रक्रिया अंतर्निहित होती है। कौन सी किसने कहा है? हीगल ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 5, सौंदर्य क्या है? सौंदर्य क्या है? सौंदर्य रस निष्पत्ति है। क्वेश्चन नंबर 6, किस दार्शनिक का अभिमत है सौंदर्य ही अभिव्यंजना है? किसने कहा था सौंदर्य ही अभिव्यंजना है? क्रोचे के द्वारा कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 7, सौंदर्य उद्देश्यहीन सो उद्देश्यता है, यह उक्ति किसने कही थी? कांट के द्वारा कही गई है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कांट। क्वेश्चन नंबर 8, सौंदर्य भगवान का हस्तलेख है, यह कथन किसका है? ये इमर्सन का है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, इमर्सन। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सर्वप्रथम किसने नाट्यशास्त्र में 8 रसों को बताया था? किसने बताया? आचार्य भरत मुनि के द्वारा बताया गया है 8 रसों के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10, नाट्यशास्त्र की प्रेरणा है किसे माना गया है? भरत मुनि को। क्वेश्चन नंबर 11, सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भाव कितने होते हैं? 9 होते हैं। सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भाव कितने होते हैं? 9। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय चिंतन के अनुसार कला की प्रमुख लक्ष्य क्या है? कला का जो प्रमुख लक्ष्य है वो हृदय स्पर्शी आनंद प्रदान करना है। क्वेश्चन नंबर 13, रस का अर्थ है जो दर्शक है उसके मन में आनंद की अनुभूति उत्पन्न करना, ये क्या कहलाता है? रस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 14, रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अभिनव गुप्त ने किया है। क्वेश्चन नंबर 15, रस की उत्पत्ति को सबसे पहले किसने परिभाषित किया? आंसर दीजिए, किसने किया है? भरत मुनि ने। क्वेश्चन नंबर 16, चित्र में कितने रस दिखाई देते हैं? 9 रस दिखाई देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रस कितने प्रकार के होते हैं? रस 9 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भरत मुनि ने अपने ग्रंथ में कितने प्रकार के रसों का उल्लेख किया है? 8 प्रकार के। जब भी भरत मुनि के पूछे जाएंगे तो आपको 8 लगाना है। टोटल रसों की बात की जाती है तो आपको 9 टिक करना है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, पौराणिक रूप से चित्रकला की उत्पत्ति से संबंधित कथा का वर्णन मिलता है। किसमें मिलता है? चित्रलक्षणम में। क्वेश्चन नंबर 20, विष्णु धर्मोत्तर किससे संबंधित है? विष्णु धर्मोत्तर किससे संबंधित है? चित्रकला, मूर्तिकला से। क्वेश्चन नंबर 21, विष्णु धर्मोत्तर पुराण किस काल का है? गुप्त काल का। क्वेश्चन नंबर 22, चित्र बनाते समय क्या चित्रित किया जाए और सामान्यतः उसकी प्रविधि के संबंध में स्पष्ट उल्लेख आप किस प्रमुख स्रोत से प्राप्त करते हैं? तो प्राप्त किया जाता है चित्रसूत्र से। सी राइट हो जाएगा, चित्रसूत्र। क्वेश्चन नंबर 23, कलानम प्रवरम चित्रम धर्म कामार्थ मोक्षदम किस पुस्तक से उद्गृत है? चित्रसूत्र से। नेक्स्ट प्रश्न, चित्रसूत्र कितने भागों में विभक्त है? आंसर दीजिए, कितने भागों में है? चित्रसूत्र 9 भागों में विभक्त है। क्वेश्चन नंबर 25, कला गुण की खान चित्रसूत्र किस पुराण में जुड़ा हुआ है? विष्णु धर्मोत्तर पुराण में। नेक्स्ट प्रश्न है, चित्रलक्षणम के रचयिता कौन है? राजा भयजीत। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे क्वेश्चन सड़ंग से संबंधित। कामसूत्र के रचयिता का नाम क्या है? कामसूत्र के रचयिता वात्सायन है। नेक्स्ट प्रश्न, एक प्राचीन शास्त्र का नाम बताइए जिसमें कलाओं की कुल संख्या 64 बताई गई है। कुल संख्या 64 बताई गई है, कामसूत्र में है।
क्वेश्चन नंबर 29, वात्स्यायन के काम सूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख है? 64 कलाओं का। क्वेश्चन नंबर 30, कश्मीर के प्रसिद्ध सौंदर्य शास्त्री शमेंद्र ने निम्न में से किस ग्रंथ को लिखा है? कला विलास को। क्वेश्चन नंबर 31, षडंग किससे संबंधित है? चित्रकला से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय चित्रकला के षडंग का लेखक कौन है? भारतीय चित्रकला षडंग के लेखक है यशोधर पंडित। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यशोधर पंडित है। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय चित्रकला के 6 अंगों का विस्तृत विवरण किस ग्रंथ में मिलता है? किससे मिलता है? जयमंगला में, यशोधर कृत जयमंगला में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 34, नाट्यशास्त्र में भरत ने कितने भावों का विवेचन किया है? कितने का किया है? 49 का। क्वेश्चन नंबर 35, रौद्र रस का रंग क्या है? रौद्र रस का रंग लाल माना गया है। सी राइट हो जाएगा, लाल है। क्वेश्चन नंबर 36, वह कौन सा भारतीय सौंदर्य शास्त्री है जिसने यह उक्ति लिखी है, साहित्य संगीत कला वही डैश है? क्या है? भर्तृहरि ने कहा है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, भारत शिल्प के षडंग पुस्तक के लेखक कौन है? षडंग पुस्तक के, भारत शिल्प षडंग पुस्तक के लेखक कौन है? अविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय चित्रकला की 6 अंगों की व्याख्या किस प्रसिद्ध ग्रंथ में है? 6 अंगों की व्याख्या जयमंगला में। क्वेश्चन नंबर 39, षडंग सिद्धांत किस ग्रंथ में है? जयमंगला में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय चित्रकला में षडंगों का सही क्रम क्या है? सही क्रम देखना है। रूपभेदा, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, षडंग का पहला अंग कौन सा है? षडंग का पहला अंग रूपभेदा है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 42, वर्ण या रंग के लिए भारतीय चित्रकला के षडंग में किस शब्दावली का प्रयोग किया गया है? आंसर दीजिए, किस शब्दावली का प्रयोग किया गया है? वर्णिका भंग का। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय चित्रकला में षडंग के कौन सा अंग है जो रंग के महत्व को दर्शाता है? वर्णिका भंग रंग के महत्व को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय चित्रकला में षडंग के अनुपात को किस शब्द से परिभाषित किया गया है? षडंग को किससे? प्रमाण से। नेक्स्ट प्रश्न है, एक सफल शैक्षणिक पाठ्यक्रम में किसका महत्व है? कला का। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय चित्रकला की विशेषता है? अंतःकरण की प्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 47, वात्स्यायन रचित काम शास्त्र की व्याख्या या टीका में कला के षडंग का उल्लेख किसने किया है? यशोधर ने। क्वेश्चन नंबर 48, कामसूत्र की उस टीका के जिसमें षडंग का वर्णन है, टीकाकार उसके कौन थे? यशोधर पंडित है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 49, कामसूत्र में कला को किस नाम से संबोधित किया गया है? आलेख्य से। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय चित्र षडंग के सूत्रधार कौन है? षडंग के सूत्रधार पंडित यशोधर है। क्वेश्चन नंबर 51, यशोधर ने चित्र षडंग की पुनर्व्याख्या किस कलाकार ने की है? पुनर्व्याख्या अविनाश ठाकुर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ध्वनि सिद्धांत के आनंद वर्धमान। नेक्स्ट प्रश्न, ऑयल कलर में बाइंडर की तरह प्रयोग किया जाता है? एक्रिलिक बाइंडर को यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एक्रिलिक बाइंडर। क्वेश्चन नंबर 54, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त नृत्यांगना की मूर्ति की लंबाई कितनी है? नृत्यांगना की मूर्ति की लंबाई है 10.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 55, मधुबनी चित्रों में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता है? मधुबनी में प्राकृतिक रंगों का। क्वेश्चन नंबर 56,
शकुंतला किसका प्रसिद्ध चित्र है? राजा रवि वर्मा का। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक्स एवरीवन।